आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 3.5 किलोग्राम की एक स्थिर वस्तु को 2000 मीटर की ऊंचाई से 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित किसी हिम पर्वत पर गिराया जाता है। अब यदि हिमखंड से टकराने के ठीक पूर्व वस्तु का ताप 0 डिग्री सेल्सियस हो तो एवं वस्तु से टकराने के बाद वो तुरंत अगर विरामावस्था में आ जाए तब वस्तु द्वारा कितनी बर्फ पिघला दी जाएगी ये पूछा जा रहा है। जबकि गुरुत्वीय त्वरण का हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान हमें जूल में 3.5 गुणा 10⁵ जूल के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें वस्तु द्वारा कितनी बर्फ पिघलाई जाएगी या पिघला दी जाएगी उसकी मात्रा हमें दी हुई है विकल्प में 2 किलोग्राम, 200 ग्राम, 20 ग्राम या 2 ग्राम के रूप में। कौन सा मान सही है वो हमें पहले क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहाँ पर बना दिया एक हिम पर्वत। ठीक है, अब जैसा कि बोला गया आगे हम बात करते हैं पृथ्वी के तल से। मान लीजिए पृथ्वी का तल है, ठीक है, यहीं से हम ऊंचाइयां देखेंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ गहराई करो अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 3.5 किलोग्राम की स्थिर वस्तु को 2000 मीटर की ऊंचाई से 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित हिम बर्फ में गिराया जाता है। मान लीजिए गिराए जाने बिंदु यहाँ पर कहीं पर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर दूरियां देखें, ठीक है, तो इस रेखा से इस बिंदु से अगर हम ये दूरी देखते हैं तो मान लीजिए वस्तु की स्थिति यहाँ पर है h ऊंचाई पर। h ऊंचाई का मान कितना 2000 यहाँ पर बोला है मीटर की ऊंचाई। यहाँ पर कोई एक वस्तु है, वस्तु को अगर हम पिंड के रूप में कुछ इस तरह से देखें यहाँ से गिराया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास वस्तु के लिए उसका द्रव्यमान दिया है तो उससे स्मॉल m के रूप में लें। कितना दिया है वो दिया है 3.5 किस में है किलोग्राम पर है। इसके अलावा तापमान का मान इनिशियल हमें दिया हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस इस वस्तु के लिए। अब उसे हिम पर्वत पर जहाँ हिम है वो किस तापमान पर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हमारे पास कितना हुआ टी फाइनल अगर हम कह दें टीएफ के रूप में मान लीजिए। बोला है कि हिमखंड से टकराने के पूर्व वस्तु का ताप 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम माफ कीजिएगा इसे टीएफ हटा देते हैं, हम दूसरी स्थिति पर यहाँ टकराते समय वस्तु के लिए उसके तापमान को टीएफ के रूप में हम प्रस्तुत करें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, यहाँ पर हम इसे बोल देते हैं T2 के रूप में। तो हम ये अब बात करेंगे कि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक ये किसके प्रभाव में नीचे आती है, वो गुरुत्व के प्रभाव में नीचे आती है। तो गुरुत्व के प्रभाव में अगर ऊपर स्थित अगर हम इसकी ऊर्जा की बात करें, देखिए ऊपर से नीचे जब वो नीचे गिरती है तो एक तरह से कार्य होता है। ठीक है, और कार्य किसके बराबर है, कार्य इस वस्तु का हिम पर्वत से अगर हम देखें पृथ्वी के तल से सामान्य रूप से देखें तो एक नियत ऊंचाई पर होने के कारण जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है उसके बराबर होगी स्थितिज ऊर्जा। तो इस तरह से जब वो ऊपर से नीचे आती है तो स्थितिज ऊर्जा में ही परिवर्तन होता है। तो W का मान हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा कैपिटल mgh के रूप में। ठीक है, W का मान हमारे पास, m का मान हमारे पास कितना है 3.5 किलोग्राम है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 दिया हुआ है और h का मान हमारे पास 2000 मीटर पर है। इसे हल नहीं करते हैं अभी, केवल इसे जूल पे हम लिख लिए। ये कार्य के परिमाण या स्थितिज ऊर्जा के मान को प्रदर्शित करेगा। अब जब वो नीचे गिरेगा तो यही ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होगी। हम इसे लिखेंगे ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में h के रूप में। ठीक है, और बर्फ की कितनी मात्रा पिघलती है जी हमने माना है स्मॉल m के रूप में। और बर्फ का पिघलना मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलना, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है गलन की गुप्त ऊष्मा का मान L के रूप में। तो h का मान हमारे पास कितना होता है m गुणा गुप्त ऊष्मा का मान 3.5 गुना 10⁻⁴ यहाँ पर बनता है 5। ये किस में है, ये भी जूल पर है। ठीक है, तो ये हमें मिला। तो कार्य किसके बराबर हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा के, मतलब कार्य का ही स्थितिज ऊर्जा का ही परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा में हो रहा है। तो हम इसे W के रूप में लिखें। W बराबर ये होता है h, यहाँ पर मान बनता है 3.5 गुना कर 10 हमने करा, यहाँ पर 2000 का भी गुणा कर दिया। h का मान हम देखें तो स्मॉल m और यहाँ पर बनता है 3.5 गुना 10⁵ ये भी जूल में होता है। तो इस तरह से अगर हमने हल करा तो स्मॉल m का मान हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 0.2 किस में रहेगा किलोग्राम पर रहेगा। तो किलोग्राम से इसे अगर हम लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं 200 ग्राम के रूप में। तो हमारे पास इस प्रश्न में उत्तर हिम की कितनी मात्रा पिघलती है तो वो कितने मिल रही है 200 ग्राम के रूप में। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसे ही हम देख ले 200 ग्राम हमें कहाँ मिल रहा है विकल्प बी पर। तो विकल्प बी हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।